Hello friends, this is SP Singh and welcome to Smarter Everyday. Dear friend, आप पूरे भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो या डीएलएड कर रहे हो, आज की ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस क्लास में आप ये समझ पाएंगे कि बीएड एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स कैसे प्राप्त किए जाते हैं, हाईएस्ट मार्क्स कैसे लाए जाते हैं, 95%, 90%, 92% मार्क्स कैसे गेन किए जाते हैं। यहाँ पे बीएड में 100 में 100 का मतलब है कि जितने का आपका एग्जाम है, मोस्टली 75 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होता है। बाकी यूनिवर्सिटीज के हिसाब से अलग अलग है, कहीं पे 20% का 20 नंबर का वाइवा होता है, कहीं पे 25 नंबर का होता है प्रैक्टिकल, तो वो अपना अलग अलग स्ट्रेटजी है। 100 में 100 का मतलब ही है कि आपका अगर 75 नंबर का पेपर है तो आप पूरे 75 कैसे ला सकते हैं, आप बीएड के टॉपर कैसे बन सकते हैं। दूसरी बात, जिन स्टूडेंट्स की बैक लग जाती है, आज की क्लास देखने के बाद अब किसी भी पेपर में आपकी बैक नहीं लगेगी, मैं गारंटी देता हूं। डियर फ्रेंड, बीएड का एग्जाम कुछ यूनिवर्सिटीज में अब आने वाला है, जैसे प्रयागराज यूनिवर्सिटी। यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर फिनिश होकर के सेकंड सेमेस्टर की भी डेट आ चुकी है, सेकंड सेमेस्टर एग्जाम जल्दी ही होगा। वहीं पे आपका अगर कानपुर की बात करें या लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर जो है उसका एग्जाम फिनिश हो गया है। सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्जाम है वो जल्दी ही होगा और इसमें क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे कि आखिर अच्छे मार्क्स हम कैसे ला सकते हैं। बहुत खराब लगता है ये सुन करके जब स्टूडेंट बोलता है कि सर बीएड में हमारी बैक लग गई या बीएड में हम फेल हो गए। आपकी इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, आपको अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए मैं हमेशा आपको एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए क्या है, गाइड करते रहते हैं, हम आपको गाइडेंस देते रहते हैं, है ना। जैसे आपको कॉपी कैसे लिखनी है, पढ़ाई कैसे करनी है, यहां तक कि ये भी बताते हैं कि बीएड में आपको क्या किताब कैसे पढ़नी है, हाउ टू बुक रीड। जो मैंने एक टॉपिक दिया था कि बीएड में किताब कैसे पढ़नी है, उस पर 2 लाख प्लस व्यूज है कि बीएड की किताब कैसे पढ़ी जाती है। आपने नहीं देखा तो आप भी देखिएगा। डियर फ्रेंड, स्मार्टर एवरीडे एंड एसपी सर हमेशा आपकी हेल्प के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। फिर भी बहुत से स्टूडेंट हैं जो बीएड में क्या है, अच्छा नहीं कर पाते, है ना। कुछ स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं, उनका तो 92%, 93%, 95% मार्क्स तक स्टूडेंट्स लेकर के आए हैं और मुझे अपनी मार्कशीट भी भेजते हैं। वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी बैक लग जाती है। आज हम इसी फासले को, इसी अंतर को दूर करने के लिए, ये जो बैक लगने का एंड 93%, 90 से ऊपर लाने का जो यहाँ पे जो अंतर है, इसको हम दूर करेंगे, ठीक है। इसी को दूर करने के लिए आपको ये बताएंगे कि कैसे आप भी बीएड में अच्छा कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आज की वीडियो देखने के बाद आप भी उन 90% लाने वालों की लिस्ट में आएंगे। शर्त यह है कि वीडियो आपको पूरा देखना होगा। प्यारे दोस्तों, बीएड कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है, कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है। बीएड तो एक क्या है, ये एक ट्रेनिंग कोर्स है, बहुत ही कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग कोर्स है, बहुत ही मजेदार कोर्स है एंड हंसते खेलते पढ़ने वाला सिलेबस है। बस जरूरत है तो आपको कुछ अहम पॉइंट्स को ध्यान में रखने की। एग्जाम आपका चाहे एमसीक्यूज बेस्ड हो या एग्जाम आपका सब्जेक्टिव हो, कुछ अहम बातें अगर आप जान लेंगे तो बीएड टॉपर कहलाएंगे। जैसे क्या है वो अहम बातें, कुछ अहम बातें बताने से पहले हम आपको कुछ जानकारी दे दें। जैसे कि हम लखनऊ और कानपुर के लिए प्रॉपर तरीके से पेड नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, उसके लिए आप हमें यहाँ व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेट सीटेट की क्लासेस लेने के लिए हमारा दूसरा चैनल स्मार्टर एवरीडे 2.0 है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहला पॉइंट यह है कि एडमिशन लेने के बाद या सेमेस्टर शुरू करने के बाद या अगर आपका ईयरली एग्जाम है तो उसके बाद अपनी पढ़ाई को शुरू कर दें। देखिए, बीएड में एडमिशन लेने के बाद या बीएड करने के दौरान
स्टूडेंट क्या करता है कि दूसरे काम भी पकड़ लेता है, या यूं कहें कि मजबूरी में भी करता है। कुछ ऐसी सिचुएशंस रहती हैं कि उनको बाहर जॉब करनी पड़ती है, या कहीं प्राइवेट टीचिंग कर रहे हैं, या अपनी शौक से कर रहे हैं, या कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कॉलेज नहीं जा पाते, अटेंड नहीं कर पाते, या फिर हाउस वाइफ हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता, तो उनको कॉलेज अटेंड करने का समय नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए जब एग्जाम डेट आ जाती है तब उनको याद, और इस बीच वो पढ़ाई तो कर नहीं पाते, जब एग्जाम डेट आ जाती है तब उनको याद आता है कि हम भी बीएड कर रहे हैं, और वे फिर जल्दबाजी में इधर उधर से इजी नोट्स या मॉडल पेपर जो भी कुछ है ये सब खरीद करके उन्हीं को पढ़ करके एग्जाम दे देते हैं, और फिर रिजल्ट में क्या मुश्किल से पास ही हो पाते हैं। तो आपको ये चाहिए कि आप शुरुआत से ही, क्या आप शुरुआत से ही, चाहे एग्जाम आपका सेमेस्टर हो या अर्ली हो, आपको पढ़ाई के लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए। आप उसके लिए कर सकते हैं, जैसे शुरुआत में ही आप पढ़ाई के लिए 1 घंटा निकाल सकते हैं, आप पढ़ाई के लिए 1.5 घंटा निकाल सकते हैं, या फिर आप पढ़ाई के लिए 2 घंटा भी निकाल सकते हैं। शुरुआत से ही आप पढ़ाई को थोड़ा समय जरूर दें। बीएड अगर आप कर रहे हैं और अच्छा करना चाहते हैं तो शुरुआत से ही आपको पढ़ना चाहिए। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत मजा आता है पढ़ने में। जरूरत है आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होने की। शुरुआत में आप बिल्कुल उसको भूल जाते हैं, आपको लगता है बिल्कुल एकदम हलवा है, ऐसे ही पास हो जाएंगे लिख करके। नहीं, आपको शुरुआत से ही थोड़ा फोकस करना होगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपके ऊपर सिलेबस को जो है कि सिलेबस का बहुत ज्यादा बोझ हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। तो अपनी पढ़ाई शुरुआत थोड़ा समय स्टडी के लिए शुरुआत में ही थोड़ा समय निकालें, ताकि बाद का जो सिलेबस है वो आप पर हावी ना हो पाए। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, अगर एग्जाम आपका एमसीक्यूज है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रिटन है तो एग्जामिनर ये देखता है कि आपने कितने नंबर के क्वेश्चन को कितने पेज दिए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसको कितने पेज में लिखा है, लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको कितने पेज में लिखा है, आपने हेडिंग्स का यूज किया है कि नहीं किया है, आपने डेफिनेशंस लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं, एंड आपकी राइटिंग कैसी है। तो डियर फ्रेंड, ये सब चीजें एक दिन में डेवलप नहीं होंगी, इसके लिए आपको टाइम देना होगा। तो आपसे कहना चाहेंगे कि जिस टॉपिक को आप पढ़ें उसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस टॉपिक को आप पढ़ें उसके शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। उसके आप कीवर्ड्स हो गए, जैसे कि अब जो आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे उसमें ये देखेंगे कि जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसमें कीवर्ड्स आपके क्या हैं, आपकी की लाइंस क्या हैं, या यूं कहें कि आपके मेन पॉइंट्स उसमें क्या हैं, आपका जो भी टॉपिक है उसकी मेन हेडिंग्स क्या हैं, और उस टॉपिक की 2 मेन डेफिनेशंस। ये सारी चीजें आप कहाँ लिखेंगे? अपने शॉर्ट नोट्स में लिखेंगे। क्यों ऐसा करेंगे आप? क्योंकि जब आप ये नोट्स बनाते चलेंगे सब्जेक्ट वाइज, तो एग्जाम टाइम जब आपके पास कम समय रहता है तो उस टाइम ये शॉर्ट नोट्स आपके लिए रामबाण सिद्ध होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आप कम से कम समय में वो सारी चीजें कवर कर लेते हो जो आप एक लंबे समय में कवर नहीं कर सकते इन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। तो आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट नोट्स बनाते समय जो मेन चीजें हैं वो आप उसमें लिखते चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताते हैं कि अगर आपके पास किताबें आपको ले ली हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि किताबें लेने के बाद फिर वो रखी रह जाती हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते। लेकिन बहुत आसान भाषा में आपको बताएंगे कि हाउ टू स्टडी बाय बुक, सिर्फ और सिर्फ किताब से आपको कैसे स्टडी करनी है। मान लीजिए हमारे पास एक किताब है, मान लीजिए मेरे पास ये किताब है और हमको ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक की बात नहीं कर रहे हैं, आपके पास कोई भी किताब हो सकती है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास ये टॉपिक है, हमें पढ़ना है दर्शन के विभिन्न संप्रदाय, जिसमें आपका पहला आता है आदर्शवाद। अब आदर्शवाद पढ़ने के लिए ये जो इसमें पहले कहानी दी है, शिक्षा दर्शन के विभिन्न संप्रदाय, जब स्टूडेंट इसको पढ़ना शुरू करता है तो इसी को पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है, और जब यही चीज़ आप एग्जाम में लिखते हैं तो एग्जामिनर भी इसको पढ़ते टाइम बोर हो जाता है। उसको इसमें कुछ मेन नहीं मिलता, कुछ इसमें मेन पॉइंट नहीं मिलते, कुछ कीवर्ड्स नहीं मिलते। तो इसी में आगे इसका मूल जो है वो यहाँ पे दिया है ऊपर, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ना है। इसमें हेडिंग क्या रहेगी? शिक्षा की विभिन्न संप्रदाय, या इसका कॉन्सेप्ट या इसकी अवधारणा आप डाल करके ये लिखेंगे, यानी कि ये पढ़ेंगे आप। इसकी मेन चीज तो यही है।
आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की प्राचीनतम विचारधारा है। इसका विकास सुकरात और उसके शिष्य प्लेटो ने किया। इसके पश्चात डेकार्टे, बर्कले, कॉन्ट, फिक्टे, हीगल आदि दार्शनिकों ने इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया। यह विचारधारा ब्रह्मांड को ईश्वर के द्वारा निर्मित मानती है और यह मानती है कि इस वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। यह ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा की अनुभूति है। ये इसकी मेन जड़ थी। इतना सारा ये जो इसमें लिखा है, हिस्ट्री पूरी ये जो लिखी है अवधारणा, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर आपके पास किताब है तो आप ये समझें कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इतना सारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस उसमें मेन चीज ढूंढिए, क्या लिखना है, क्या पढ़ना है। फिर आप अर्थ और परिभाषा पे आ जाएंगे तो यहाँ पे ये अर्थ इंपॉर्टेंट चीजें दी हैं, तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ना होगा, ठीक है। फिर आप इतना इसमें और बढ़ा सकते हैं। फिर आप लास्ट में आ जाएंगे, 2 परिभाषाएं इसकी रटेंगे। कोई भी टॉपिक आप उठा लीजिए, उसमें यही करना है। आदर्शवाद के मूल तत्व तो आपको पढ़ने हैं। मूल तत्व में पहले तो आप आदर्शवाद की तत्व मीमांसा में देखिए, यहां से लेकर के यहां तक एंड आगे भी दिया है। इतना लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आदर्शवाद की तत्व मीमांसा को समझिए और इसकी जो मेन जड़ है उतना इसको पढ़ लीजिए, एनफ रहेगा। जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें ये जो दिया है सब, इतना डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा पॉइंट आपको ज्ञान मीमांसा पढ़ना है, तीसरा आपको मूल मीमांसा पढ़ना है। इतना ही आपको पढ़ना है। कहने का मतलब है इसी तरीके से छोटे छोटे पॉइंट को समझते हुए चलना है। पूरी किताब आप आराम से और बहुत ही मजे के साथ पढ़ सकते हैं। बस जो बड़े बड़े पॉइंट्स हैं उनको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर आप इतना डीप जाएंगे तो फिर थकान आपको लगेगी, आपको लगेगा कि बहुत हो गया, ऊब जाएंगे एंड बोरिंग सा लगेगा। इसलिए मेन पॉइंट्स को ढूंढिए, पढ़िए, उसी को समझिए। जैसे इसी में आगे टॉपिक है आदर्शवाद और शिक्षक। इसमें आदर्शवाद और शिक्षक के बारे में बहुत सारा दिया है, लेकिन हम सिर्फ यहां से यहां तक इतना पढ़ेंगे और फिर यहां से इतना पढ़ेंगे। सिर्फ इतनी ही जरूरत है, इतना ही हमारे काम का है। तो ये आपने समझ लिया कि किताब कैसे पढ़नी है। अब हम बात करते हैं कि जब एग्जाम को आपके ओनली 10 से 15 दिन रह जाते हैं या 20 दिन रह जाते हैं या 8 दिन रह जाते हैं, तो उस मौके पे क्या करना चाहिए। तो एग्जाम के लास्ट टाइम पे आपको क्या करना है कि जो आपके अपने शॉर्ट नोट्स हैं या फिर आपका अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं उनसे एग्जाम नहीं बच सकता, चाहे कोई बड़े से बड़ा एग्जाम हो या छोटे से छोटा। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं उनसे एग्जाम नहीं बच सकता, और कुछ जो है कि ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि एग्जाम उनसे नहीं बच सकता और वो एग्जाम से नहीं बच सकते, ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप पढ़िए लास्ट टाइम पे, या फिर जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको स्टडी कीजिए। अब मान लीजिए इतना हमने कर लिया, 4 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमें लास्ट में क्या करना है। लास्ट में जब एग्जाम आपका आ जाता है बिल्कुल मौके पे, तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए कि जो भी आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो या फाइनल ईयर जो भी हो, उसके आप प्रीवियस ईयर्स ढूंढ लीजिए। प्रीवियस ईयर्स ढूंढने के बाद उसको लेकर के बैठिए और उसको पूरा एक तरफ से सॉल्व करना शुरू कीजिए, ये समझ के कि हम एग्जाम में बैठ करके सॉल्व कर रहे हैं। फिर वहां पे अपने आप का असेस कीजिए, अपने आप का मापन कीजिए, अपने आप का मूल्यांकन कीजिए कि हम कितने पानी में हैं, हम कितना कर सकते हैं, हमने कितना तैयार किया है, हम किस क्वेश्चन को कितने पेज में लिख पा रहे हैं, और हमारी स्पीड कैसी है, हमारी राइटिंग कैसी है, हमको कितना आता है। तो अपने आप की गहराई में जाइए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। लास्ट टाइम पे आपको प्रीवियस ईयर ध्यान रखना है। मैं एक बार में आपको 5 पॉइंट बताता हूं। तो हमने आपको ये समझाया है कि आप जब भी एडमिशन लें तो स्टार्टिंग से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, उसमें थोड़ा समय जितना आपके पास हो सके उतना समय आप दें। दूसरी बात, जब पढ़ाई शुरू कर दें तो उसके साथ ही अपने सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। जिस चैप्टर को पढ़ें उस चैप्टर को नाम डाल करके और नोट्स बनाना शुरू करें, चैप्टर वाइज नोट्स बनाएं। एंड तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि किताब से आपको कैसे पढ़ना है। पूरी कहानी नहीं पढ़नी है, गाथा नहीं पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसी को किताब से आपको निकालना है, वही पढ़ना है। चौथा पॉइंट मैंने आपको यह बताया कि लास्ट टाइम स्टडी ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लास्ट टाइम पे सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही स्टडी करें। ये आप ढूंढ लें कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं भी बताता रहता हूं, तो वही आप स्टडी करें लास्ट टाइम पे। 5 नंबर पॉइंट पे हमने आपको बताया कि आप प्रीवियस ईयर कलेक्ट कर लीजिए और फिर उन्हीं को सॉल्व कीजिए, देखिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड, कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड टेट सीटेट की हमारी बेहतरीन क्लासेस लेने के लिए जो स्मार्टर एवरीडे 2.0 चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
एंड अगर आप कानपुर से, लखनऊ से देख रहे हैं तो हमारे नोट्स लेने के लिए आप हमें दिए गए नंबर 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।